आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी पोन्स। तो पोन्स के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम जो ब्रेन स्टेम में डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है उसको डिस्कस करते हैं, फिर पोन्स की डिटेल को डिस्कस करेंगे। ओके, ये मेरे पास जो डायग्राम है वो है, इसमें ये मिड ब्रेन है, पोन्स और मेडल्ला। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो सबसे पहले मेरे पास थर्ड क्रेनियल नर्व है ओक्यूलोमोटर, ये मिड ब्रेन जो इसका है लेवल ऑफ एग्जिट है मिड ब्रेन का अपर लेवल। फिर फोर्थ क्रेनियल नर्व लोअर लेवल ऑफ मिड ब्रेन ट्रॉक्लियर नर्व, और ये वो वाहिद क्रेनियल नर्व है जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड से आती है। बाकी सारी क्रेनियल नर्व्स है उनके एग्जिट पॉइंट है हमारे पास एंटीरियरली एग्जिट करेंगी, लेकिन ये पोस्टीरियर साइड से आएगी मिड ब्रेन के और फिर ये एग्जिट करेगी। जो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, ये हमारे पास जो इसका लेवल ऑफ एग्जिट है वो है हमारे पास पोन्स के लेटरल साइड से, दोनों लेफ्ट और राइट जो हमारे पास है ये ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ क्रेनियल नर्व का लेवल ऑफ एग्जिट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ क्रेनियल नर्व्स, जिसमें हमारे पास जो सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट है, अब हमारे पास ये पोन्स है, ये मेडल्ला है। इधर जो हमारे पास प्रेजेंट है पोंटोमेडलरी जंक्शन, इसके मोस्ट मीडियली ये जो हमारे पास नर्व प्रेजेंट है दोनों साइड्स पे, ये है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। फिर नेक्स्ट जो इसके लेटरल सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के लेटरली जो पोंटोमेडलरी जंक्शन से जो लेवल ऑफ एग्जिट है वो है सेवन्थ क्रेनियल नर्व, जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व। और फिर सेवन्थ क्रेनियल नर्व के लेटरली हमारे पास है एट्थ क्रेनियल नर्व का लेवल ऑफ एग्जिट, जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब ये हमारे पास 8 तक हो गए। नेक्स्ट हमारे पास अब ये हमारे पास मेडल्ला का लेवल है और ये हमारे पास है इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। अब यहाँ से हमारे पास ये जो मेडल्ला के लेटरली हमारे पास 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स का लेवल ऑफ एग्जिट है, जिसमें हमारे पास जो 9th क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफ्रिंजियल, जो हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है वेगस, और जो 11th क्रेनियल नर्व है एक्सेसरी। अब जो हमारे पास 11th क्रेनियल नर्व है, इसका जो इसका लेवल ऑफ एग्जिट है वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के भी आते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट 12th हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व है वो इस तरह है कि जो हमारे पास मेडल्ला है इसमें हमारे पास पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो पिरामिड्स के लेवल पे उसके लेटरली इसका लेवल ऑफ एग्जिट है। मतलब हमारे पास अगर हम देखें तो 9th 10th 11th और 12th का जो लेवल ऑफ एग्जिट है वो मेडल्ला के लेवल पे, जो 6th 7th और 8th है वो पोंटोमेडलरी जंक्शन पे है, 5th पोन्स, और जो 3rd और 4th है वो मिड ब्रेन, और जो 1st और 2nd है वो ब्रेन स्टेम से एग्जिट नहीं होते। ओके, नेक्स्ट अब हम पोन्स को डिस्कस करते हैं। पोन्स का सबसे पहले तो पोन्स का मैं एक लेटरल व्यू दिखाती चलूँ कि हमारे पास ऊपर मिड ब्रेन है ब्रेन स्टेम में, नेक्स्ट पोन्स है और फिर है जो हमारे पास मेडल्ला। अब पोन्स क्या है कि मिड ब्रेन और जो मेडल्ला के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट है पोन्स। पोन्स का जो लिटरल मीनिंग है वो है ब्रिज, लेकिन इसे ब्रिज इस वजह से नहीं कहते कि ये कनेक्ट करते हैं मिड ब्रेन और मेडल्ला को, बल्कि ब्रिज इसीलिए कहते हैं कि जो पोन्स है वो लेफ्ट और राइट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स के थ्रू। उसकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पोन्स में सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पोन्स है इसका जो ये एंटीरियर पार्ट है इसे कहते हैं बेस ऑफ पोन्स, और जो ये पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट है इसे कहते हैं टेगमेंटम। अब बेस और टेगमेंटम को सेपरेट कौन कर रहे हैं? ट्रेपेजॉइड बॉडी। ट्रेपेजॉइड बॉडी की भी जो डिटेल है वो नेक्स्ट इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाएगी। अब हम इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू देखते हैं। ओके, ये हमारे पास जो डायग्राम है वो इंटीरियर व्यू की। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताती चलूँ कि पोन्स है जो ये होते हैं हमारे पास 1 इंच लॉन्ग, जो कि 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये MCQ फॉर्म में आ सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास मिड ब्रेन है, पोन्स और मेडल्ला। जो हमारे पास पोन्स का इंटीरियर व्यू है इसमें हम देखें तो हमारे पास ये दोनों साइड्स पे सेरिबेलम है और ये पोन्स कनेक्टेड है मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम के साथ।
अब हमारे पास मैंने कहा था पोन्स के लेवल पे सिर्फ एक क्रेनियल नर्व का लेवल ऑफ एग्जिट है और वो कौन सी थी, ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व। जो पोन्स का ये मिडल पार्ट है एंटीरियरली, अगर हम इसका पोन्स का एंटीरियर व्यू देखें तो यहाँ पे हमें एक सेंटर में हमें बेजिलर ग्रूव मिलता है। ये सारे एक बेजिलर ग्रूव मिलते हैं और इस बेजिलर ग्रूव में मेनली क्या होती है, बेजिलर आर्टरी। अब ये बेजिलर आर्टरी बनती कैसे है, दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज के कंबाइन होने से हमारे पास दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज कंबाइन होंगी और ये हमारे पास बन जाएगी बेजिलर आर्टरी। और ये किसमें से गुजरेगी, पोन्स में एंटीरियर साइड पे एक बेजिलर ग्रूव होता है, वहां से हमारे पास जाएगी बेजिलर आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीरियरली हमने देखना है, ये हमारे पास पोन्स है, ये मेडल्ला है, यहाँ पे हमारे पास पोंटोमेडलरी जंक्शन है। सबसे पहले मोस्ट मीडियली इसमें हमारे पास जो प्रेजेंट है वो है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के लेटरली प्रेजेंट है दोनों साइड्स पे सेवंथ क्रेनियल नर्व, और सेवंथ क्रेनियल नर्व के लेटरली हमारे पास प्रेजेंट है एट्थ क्रेनियल नर्व। जो सिक्स्थ है वो है एब्ड्यूसेंट, सेवंथ है हमारे पास फेशियल, और जो एट्थ है वो है वेस्टिबुलो कोक्लियर। तो ये भी हमें, अगर हम पोन्स का लोअर साइड से ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो हमें इन तीनों नर्व्स के न्यूक्लियाई नजर आएंगे। नेक्स्ट बैक ऑफ पोन्स को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि ये जो पोन्स है ये पोस्टीरियरली कनेक्टेड है सेरिबेलम के साथ। अब ये हमारे पास जो है ये स्पाइनल केनाल है, हमने कहा था स्पाइनल केनाल ऊपर जाके मेडल्ला के लेवल पे कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में ये कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे अगर मैं इस सेरिबेलम को रिमूव कर दूं, अगर तो सेरिबेलम प्रेजेंट है तो हमें पोन्स का ये व्यू, पोस्टीरियर व्यू नजर नहीं आएगा। अगर मैं सेरिबेलम को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, ये जो हमारे पास रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है ये भी रिमूव हो जाएगी। हमें यहाँ पे रिमूव करने के बाद सेरिबेलम और रूफ ऑफ ये जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है इसमें हमारे पास क्या चीज विजिबल हो जाएगी, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ओके अब हमारे पास ये जो बैक ऑफ पोन्स है इसका हम ये जो इस डायग्राम को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास ये पोन्स है, ये मिडल है, हमारे पास जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी आउटलाइनिंग ये है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे पास ये जो पर्पल कलर में मैंने ये कुछ फाइबर्स बनाए हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्राया मेडुलरिस। अब ये क्या करते हैं, हमारे पास जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट पोन्स में प्रेजेंट है और जो लोअर पार्ट मेडल्ला में प्रेजेंट है उसको सेपरेट करते हैं। अब मेडल्ला में जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसके बिल्कुल सेंटर से हमारे पास जो पास करती है लाइन, इसे कहते हैं मीडियन सल्कस। इस मीडियन सल्कस के लेटरली हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर की डिटेल कुछ इस तरह, इसे कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। अब होता क्या है, हमारे पास इसका जो मैंने जो इसको ये बनता कैसे है फेशियल कॉलिकुलस, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो पोंटोमेडलरी जंक्शन पे सिक्स्थ और जो सेवंथ नर्व्स थी उनके न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सिक्स नर्व का न्यूक्लियाई है। होता क्या है कि जो सेवंथ नर्व के फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं इसके जो हमारे पास सिक्स नर्व का न्यूक्लियस है उसके अराउंड ये क्या करते हैं, एक सर्कल फॉर्म करते हैं और ये आ जाते हैं सेवंथ नर्व के न्यूक्लियाई में। सिमिलर जो ऑपोजिट साइड है वहाँ से भी ये फाइबर्स आएंगे, इसके अराउंड वाइंड करेंगे और ये अपने न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जो सिक्स नर्व का न्यूक्लियस था और इसके अराउंड हमारे पास जो सेवंथ नर्व के फाइबर्स ने वाइंड अराउंड हुए और अपने न्यूक्लियस में टर्मिनेट हुए, ये जो एक एमिनेंस बनेगी इसे कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है। ये अच्छा, अब ये फेशियल कॉलिकुलस क्या हुआ, मेरे पास ये सिक्स नर्व का न्यूक्लियस है, इसका दूसरा व्यू लेटरल व्यू देखें तो सिक्स नर्व का न्यूक्लियस है, सेवंथ जो हमारे पास नर्व के फाइबर्स हैं वो आएंगे, वाइंड अराउंड होंगे और अपने न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक एमिनेंस बन जाएगी फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में।
तो इस एमिनेंस को ये जो हमें शो होगी ये किस फॉर्म में होगी, फेशियल कॉलिकुलस की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास मीडियन सल्कस हो गया। नेक्स्ट हमने इसको देख लिया फेशियल कॉलिकुलस को। इसके लेटरली ये जो रेड फाइबर्स प्रेजेंट है इसे कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। अब हमारे पास जो मीडियन सल्कस और जो सल्कस लिमिटेंस के दरमियान ये जो एमिनेंस बनेगी इसे क्या कहते हैं, मीडियन एमिनेंस और मीडियल एमिनेंस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास लेटरली सल्कस लिमिटेंस प्रेजेंट था, ये ऊपर सुपीरियरली यहाँ पे ये डार्क एरिया होगा जिसे हम ग्रेश ब्लूइश एरिया कहते हैं। इसे स्पेसिफिक इसका नाम है सबस्टेंशिया फेरुजिना, सबस्टेंशिया फेरुजीनिया। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, मेनली डार्क एरिया क्यों है, यहाँ पे डीपली पिगमेंटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूरॉन्स स्पेसिफिकली कौन से, नॉन एड्रिनर्जिक। तो ये इस एरिया को जो सल्कस लिमिटेंस के सुपीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट है इसे कहते हैं सबस्टेंशिया फेरुजीनिया। ठीक है, अब हमारे पास हमने बात कर ली मीडियन सल्कस की, सल्कस लिमिटेंस की। अब जो हमारे पास सल्कस लिमिटेंस है इनकी लेटरल साइड पे यहाँ पे हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास वेस्टिबुलर एरिया प्रेजेंट होता है। मेनली यहाँ पे होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल। तो ये हमारा पोस्टीरियर व्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।